हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको VLOOKUP लगाना सिखाएंगे। हमारे पास दो शीट है। एक शीट के अंदर A B C D E F G H कॉलम्स अवेलेबल है, जिसके अंदर टाउन, कॉन्टैक्ट पर्सन, अपॉइंट डेट, JSM, टोटल अमाउंट एक्सेट्रा फिल कॉलम्स अवेलेबल है। हमारे पास एक दूसरी शीट है जिसके अंदर हमारे पास ओनली कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है। अब हमें उनके एंगेज्ड में अपॉइंट डेट, JSM और टोटल अमाउंट चाहिए VLOOKUP के थ्रू। तो हम VLOOKUP लगाएंगे। पहले हमें फील्ड लगा लीजिए कि हमें चाहिए क्या क्या। हमें अपॉइंट, JSM और टोटल अमाउंट चाहिए। तीन कॉलम्स वहाँ पे चाहिए। हम तो इन कॉलम्स को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब हम VLOOKUP लगाते हैं। VLOOKUP लगाने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे VLOOKUP VLOOKUP और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद होता है, फर्स्ट आता है लुकअप वैल्यू कि हमें VLOOKUP किसके अगेंस्ट में लगाना है। तो हम उसको उस रो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोमा। अब हमें किसके साथ VLOOKUP लगाना है। सेकंड शीट है ये। हम इसकी रेंज सिलेक्ट करेंगे। हम इसकी यहाँ से यहाँ तक हम सारी फील्ड्स कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब हमें चाहिए अपॉइंट डेट। हमारे यहाँ से हम कॉलम काउंट करेंगे 1 और 2। ये हमारे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब आता है कॉलम इंडेक्स नंबर्स। अब हमारा जो वैल्यू है वो कौन सी इंडेक्स वैल्यू में है, उस पर हम उसका नंबर देंगे। हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है 2। ओके सर। इसके बाद कोमा, फिर होती है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के अंदर हम हमेशा फॉल्स डालेंगे या 0 और फिर ब्रैकेट बंद और एंटर। ये हमारा लुकअप लग गया है। आप ये देख रहे होंगे कि अपॉइंट डेट इसके अंदर ये इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि इसको हमें डेट फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। हम इसको डेट फॉर्मेट में जाएंगे, राइट क्लिक करके और इसका डेट का फॉर्मेट सेट कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये हमारी सबके सामने अपॉइंट डेट आ गई। अब आप देख रहे होंगे कुछ जगह NA आ रहे हैं। हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर में देखो कुछ वैल्यू NA आ रही है। आप चाहो तो यहाँ पे NA ना आकर 0 भी आ सकता है, उसके हम आपको बाद में बताते हैं। पहले हम ये बताते हैं VLOOKUP। अब कई बार हम क्या होता करते हैं कि जैसे हमें एक कॉलम लिया, अब दूसरे कॉलम के लिए भी हमें दोबारा VLOOKUP लगाना पड़ता है। बट फ्रेंड्स, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसका शॉर्टकट ये है, हम जो हमने पहला जो फॉर्मूला लगाया है उसके ऊपर हम F2 दबाएंगे, कीवर्ड का F2 दबा के हम देखेंगे जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी फर्स्ट में ए कॉलम, इसको कॉलम को हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन लगाना होता है। तो ये कॉलम
फ्रीज हो जाता है। हमारी वैल्यू है ए कॉलम में, ठीक है। सेकंड, ये फ्रीज हो गया, हम इसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और दूसरे के कॉलम में जेडेसा में पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम अमाउंट, टोटल अमाउंट में भी पेस्ट कर देंगे। बट हम देखेंगे हमारी शीट के अंदर कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पर्सन नंबर फर्स्ट है ये कॉलम, सेकेंड में हमारा अपॉइंट डेट है और थर्ड कॉलम में हमारा जेडेसम है और फोर्थ कॉलम में टोटल अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, हम जेडेसम के अंदर वापस F2 दबाएंगे। F2 के अंदर जहां 2 था, अभी कौन से कॉलम है जेडेसम नेम 3 कॉलम में, इसको 3 दे देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 दे देंगे। और सेम इसी में ही F2 दबा के और हम इसको भी कॉलम इंडेक्स नंबर 4 दे देंगे, क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट 4th कॉलम में है। फ्रेंड्स ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो इसका कॉपी किया था, इसको हमें जर्नल करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेल में आके हम इसको जर्नल कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट शो कर जाएगा। और हम इसको कंट्रोल ड्रैग कर देंगे पूरे फॉर्मूले को, तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा। अगर आप किसी को क्रॉस टैली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मदन गोपाल है, इस मदन गोपाल को देखिए, मदन गोपाल का जो अमाउंट है वो क्या है, इसमें मदन गोपाल है ये 25 अक्टूबर है, यहाँ पे भी हमारा 25 अक्टूबर आ रहा। अपॉइंट डेट इनके जेडेसम में है सुमित शर्मा और इनका अमाउंट है 1187.005 1187.005, यानी कि हमारा VLOOKUP लग गया है। तो ये हमारा था VLOOKUP लगाने का शॉर्ट हैंडल, कि हमें अगर एक कॉलम से एक वैल्यू से ज़्यादा अगर 2-3 वैल्यू और लेनी है तो हम इस तरह से इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक तरीका और बताना जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये एन आ रहे हैं। अब आपको एन नहीं चाहिए, या तो यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाए या फिर इस पे नल वैल्यू आ जाए या यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाए। अब ये चीज़ आ रहा है तो ये हो सकता है। फिर हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस चीज़ के लिए क्या ये करना होता है कि हमें यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ कंडीशन लगाने के लिए हम अब इसको F2 दबाएंगे। F2 दबा के हम सबसे पहले स्टार्टिंग में VLOOKUP से पहले IFERROR एरर के नाम से फॉर्मूला लगाएंगे। एड इफ कंडीशन लगी, पूरा इसको एजिटेज रहने दीजिए। लास्ट में VLOOKUP के बाद में कोमा लगा के आपको जो चीज़ चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए वहाँ पे ब्लैंक रहे तो इसके लिए आपको डबल कोट के अंदर और ब्रैकेट और हम इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जैसे यहाँ है यहाँ पे भी आपको ब्लैंक चाहिए तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे फर्स्ट चल जाएंगे हम और इफ एरर ई लगा के एंड के अंदर हम कोमा लगा के यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ पे आ जाए NUNN नल वैल्यू, तो ये नल वैल्यू भी आ सकती है। नल आ गया, या यहाँ पे चाहते हो आप कि 0 आ जाए तो यहाँ पे 0 भी आ सकती है। कॉमा
डबल कोट के अंदर 0, सॉरी इसको डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। जहाँ अमाउंट कुछ भी नहीं है वो 0 है। तो फ्रेंड्स हमारा ये था वीलुकअप। वीलुकअप में के अंदर हमने आपको शॉर्टकट में बताया कि अगर हमें 3 वैल्यू एक साथ उठानी है या 4 वैल्यू एक साथ उठानी है या 5 वैल्यू एक साथ उठानी है, तो हम सबसे पहले जिस से हम लुकअप लगा रहे हैं उस कॉलम को हम फ्रीज कर देंगे। सेकंड, हम उस कॉलम को भी फ्रीज करेंगे जिसके हम वैल्यू ले रहे हैं। सेकंड चीज हमने बताई, अगर आपको एन वैल्यू नहीं चाहिए, कई बार हमें वैल्यू को मैच नहीं होता है तो हमें एन आता है, हमें एन वैल्यू नहीं चाहिए तो हम इसमें इफ एरर कंडीशन लगा के हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।